नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का ये सेट सी अभ्यास पेपर है। इसका मैं हल आपको बता रहा हूँ। इसका पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स भी हमने उपलब्ध करा रखे हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और ये सेट सी है। इसके पहले हमने बी और ए दोनों का सॉल्यूशन बता दिया है, तो यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो को। देखिए यहाँ पर आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड ये आपका आ चुका है। प्रश्न नंबर पहला। बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सभी विषय का बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा। यहाँ पर पहला आपका जो क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था, 1991। द्विध्रुवीयता के उदय का प्रमुख कारण था, तो यहाँ पर दो महाशक्तियों का उद्भव था, परमाणु हथियारों की दौड़ भी था। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है महाशक्तियों की कम संख्या भी था। तो ये द्विध्रुवीयता के तीनों कारण थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आप लिखेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आप याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम बताइए। तो यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है इसका नाम आप लोगों को यूरो बताना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बा है। यूरो ये यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है। ठीक, अब देखेंगे आप सभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राष्ट्रसंघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन डेग हैमरशोल्ड का है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है। किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला था? तो जो शीत युद्ध का है दौर, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चला था। ये आपको यहाँ पर करेक्ट उत्तर में याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, और अब देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अब देखेंगे आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनका सभी का उत्तर मैं बताऊंगा। लेनिन उत्तराधिकारी थे, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, स्टालिन, लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन थे, ये आप लिखना। भारत आसियान का सदस्य वर्ष में बना, तो ये 92 में बना था, है ना, 1992 में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल को हुई थी, और वो भी 1948 में। मैग्ना कार्टा किस वर्ष में जारी हुआ था? तो ये आप लोगों को 1215 बताना है। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शहर में हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो। ठीक, ये आप उत्तर में बताएंगे। और वैश्वीकरण विचारधारा पर आधारित है, तो ये आर्थिक उदारीकरण पर आधारित है, आर्थिक उदारीकरण। और भारतीय रियासतों की संख्या थी, कितनी रियासत थी? तो 562 रियासतें थी, देसी रियासतें जिनको कहा जाता है। बिल्कुल, ये आपको पूरा कंप्लीट याद रखना है। और इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, ये सही जोड़ी बनाइए वाले प्रश्न देखेंगे आप सभी। यहाँ पर सबसे पहले है आसियान की स्थापना। तो आसियान की स्थापना ये 1967 में। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, तो यहाँ पर आपको चीन बताना है, ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? ये मानवों के अधिकार से था, तो इसके आगे लिखा हुआ है मानव अधिकार से। विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाई जाती है ये 16 सितंबर को मनाई जाती है। और विश्व का मंडलीकरण, तो विश्व का मंडलीकरण को वैश्वीकरण बोला जाता है। और जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। ठीक है, तो ये आपको पूरी जो जोड़ी है ऐसी की ऐसी ही बनाना है। और ये आप लोगों को उन्होंने याद कराने के लिए मोस्टली उन्होंने पहले ही सामने दे दी है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको करेक्ट याद रखना है सारी जोड़ी को। और इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न देखेंगे आप सभी। रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?
तो यहाँ पर जो रियो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत सहित 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था, 100 से अधिक। इसमें भारत भी इंक्लूड था, ये आप बिल्कुल सही तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, भारत भी इसमें इंक्लूड था, है ना। इसके बाद भाग्यवधु से चिर प्रशिक्षित भेंट भाषण किसने दिया था? नेहरू ने दिया था। इसके बाद में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और इसके बाद में भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर एक बात याद रखनी, जो औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके विरुद्ध नहीं है ना, उसे गुट निरपेक्ष बोला जाता है। मतलब किसी के विरुद्ध नहीं, किसी के विरुद्ध औपचारिक रूप से ना होना, औपचारिक रूप से ना होना, ठीक है, ये गुट निरपेक्ष है, ठीक है, मतलब हम किसी भी गुट में नहीं है ऐसा औपचारिक रूप से। इसके बाद राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह है वो भारत का निर्वाचन आयोग प्रदान करता है, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी बोला जाता है, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी बोला जाता है, ठीक। इसके बाद में क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के रूप में धरती पुत्र का क्या आशय है? ठीक है, क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के रूप में धरती पुत्र से क्या आशय है? तो यहाँ पर आप लोगों को ये ज़मीनी हकीकत से परिपूर्ण कार्य करना और अपना अस्तित्व कायम करना, मैं लिख देता हूँ इसको, ज़मीनी हकीकत से, इसका उत्तर नोट करेंगे आप सभी, ज़मीनी हकीकत से परिपूर्ण कार्य करना और अपना अस्तित्व कायम करना, अपना अस्तित्व कायम करना। इसके बाद गठबंधन सरकार क्या होती है? इसका भी उत्तर लिख लें आप सभी। गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है, ठीक है, एक संसदीय सरकार कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, ये आपको गठबंधन सरकार बताना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें एक तो ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर ये यहाँ दिया है, और एक ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर यहाँ दिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद सत्य असत्य में आप लोग को बताऊँगा। देखिए अब आपके ये सत्य असत्य, यहाँ पर नीति आयोग का गठन 2022 में हुआ, तो ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में वृद्धि से है, तो ये आपका सत्य होगा। भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का समर्थक है, तो ये समर्थक नहीं है, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। समग्र क्रांति के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये भी आपको असत्य बताना है। इसके बाद में असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे, ये आपको सत्य बताना है। और पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने चुनाव आयोग को, ठीक है, तो ये आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय लिया था, ये आपका असत्य है, ठीक है। अब एक बार और आप देख लीजिएगा, ये भी आपका असत्य है, ये सेकंड वाला आपका सही रहेगा, थर्ड वाला आपका असत्य रहेगा, ये भी असत्य रहेगा, और ये आपका सही रहेगा, ठीक है, और लास्ट वाला आपका असत्य रहेगा, ठीक है। इसका मतलब आपका पांचवा और सेकंड ये सही है, बाकी सब असत्य है, ठीक है। ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। बाकी आपको ये क्वेश्चन का भी अभ्यास करना है, और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जो हमने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करे हैं उन नोट्स में, ठीक है। तो जल्दी से जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं,
और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।